हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप बच्चों के लिए लेके आई हूँ क्लास 10th का चैप्टर 4 जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स को करो हाय हाय। और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इसमें, जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं जिनके रिलेटेड जो इसमें मेन कंसेप्ट हैं उनको बोलो बाय बाय। ठीक है, चलो देखते हैं साइंस में जो आपका चैप्टर आते हैं ये। ठीक है, ये जो चैप्टर्स आते हैं केमिकल्स के उन्हें हम केमिस्ट्री में लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री का चैप्टर है आपका। तो देखेंगे, सबसे पहले शुरू करते हैं हम मीनिंग। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रो जो है, हाइड्रो वर्ड्स कहाँ से आया हुआ है? एलिमेंट, एलिमेंट के बारे में जानते हैं ना आप लोग। हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। कितने हैं? कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे कि कितने टोटल जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन्स कार्बन। ठीक है, तो इसमें जो है वो ये जो आपका हाइड्रोकार्बन है ये कॉम्बिनेशन है दो एलिमेंट्स का, जिनमें कौन कौन से आते हैं? हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, जिसमें आपकी हाइड्रोजन और कार्बन आते हैं। चलिए, अब इससे पहले चैप्टर को शुरू करने से पहले इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे नंबर्स के बारे में आप बच्चों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि नंबर्स क्या होते हैं, है ना। जैसे 1 2 3 4 5 या 1 2 3 करके बोल लो, कैसे भी बोल लो, है ना। तो इसमें जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आते हैं बेटे आपके रूट वर्ड्स। ठीक है, अब इसमें रूट वर्ड्स जो हैं वो किस तरह से हैं? जो जहाँ पे आपका 1 नंबर होगा उसे हम केमिस्ट्री में बोलते हैं मिथ। ठीक है, दूसरा नंबर इथ, तीसरा प्रोप, बुट, पेंट, हैक्स, हैप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेका। ठीक है, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इन्हें हम 1 2 करके नहीं बोलते हैं, है ना। जैसे रोमन में होते हैं उन्हें भी हम लोग 1 2 करके बोलते हैं। जैसे हिंदी में हम लोग 1 बोल रहे हैं, इंग्लिश में हम लोग 1 बोल रहे हैं, तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलेंगे ने? अलग से रूट वर्ड्स बोलते हैं जिसे हम प्रीफिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, समझ गए इतना? ठीक है, तो जो प्रीफिक्सेस हैं उन्हें भी हम क्या कहते हैं? रूट वर्ड्स बोलते हैं। और वो रूट वर्ड्स क्या है? मिथ, इट, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हैग्स, हैप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेका। ठीक है, तो देखो ये तो आप लोगों को लर्न करने ही पड़ेंगे। ठीक है, अगर लर्न नहीं है सीधा याद रखेंगे। 1 को मिथ बोलते हैं, 2 को इथ बोलते हैं, 3 को प्रॉप बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग कोई भी शब्द जो है वो यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, बट ये जो है वो पूरी केमिस्ट्री में आगे भी आप बच्चों ने, जिन बच्चों ने साइंस रखनी है उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये केमिस्ट्री में आएंगे, चाहे आप मेडिकल रखो, नॉन मेडिकल रखो, कुछ भी रखो। ठीक है, तो ये वर्ड्स जो हैं वो वहाँ पे काम करेंगे, जिन्हें हम और क्या कहते हैं? जिन्हें हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है, इतना समझ गए ना। उसके बाद आता है हमारे पास सुफिक्स आते हैं। ठीक है, जो किसी वर्ड के साथ फिक्स होंगे। समझ गए? और प्रीफिक्स क्या हुए? कि किसी चीज़ को हम लोग, किसी चीज़ को फिक्स करने के पहले जो चीज़ें आएंगी उन्हें प्रीफिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो सुफिक्स देखेंगे। सुफिक्स होते हैं हमारे पास एन, इन, और तीसरा हो गया आपके पास एन, या फिर याइन बोलेंगे इसे। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स में हम लोग यूज़ करते हैं आपके, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे एल्क की। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स में जो बात करेंगे हम यहाँ पे वो करेंगे एल्क की बात करेंगे। ठीक है, अब एल्क के साथ अगर ANE लगा दिया तो वो एल्केन बन गया, ENE लगा दिया तो एल्कीन बन गया, और YNE लगा दिया तो एल्काइन बन गया। ठीक है, इस तरह से जो मेन चीज़ें हमारे यहाँ पे अटैच होती हैं, तो यहाँ पे जो 3 चीज़ें, यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो 3 चीज़ें रहेंगी, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, अब इसको क्या है इन चीज़ों में? इन चीज़ों में है, देखेंगे, ये देखो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है,
एल्केन जो होगा बच्चे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एल्केन, जहाँ पे भी एल्केन की बात आती है वहाँ पे हम लोग, या एन की बात आती है वहाँ पे आपने याद रखना है यहाँ पे फॉर्मेशन होगी किसकी, हमेशा सिंगल बॉन्ड की, एक हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एल्कीन की, तो यहाँ पे एल्कीन में क्या होगा, एल्कीन में भी हमारे पास जो है हमेशा क्या आता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड आता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आता है। समझ गए इतना, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास जनरल फॉर्मूला। यहाँ पे देखेंगे सिंगल बॉन्ड जो है वो जिस तरह से बनाया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो सिंगल बॉन्ड हमेशा हमारे पास जो है वो सिंगल ही रहता है, फिर वो डबल, अगर डबल हो जाएगा वो, ठीक है, अगर आपने कहीं पे भी बॉन्ड लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा, वो एल्कीन बन जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ वो एल्काइन बन जाएगा, ठीक है। तो बॉन्ड जो लगाने हैं आपने वो हमेशा कैसे लगाने हैं, हमेशा सोच समझ के लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद जो आता है हमारे पास, उसके बाद आता है जनरल फार्मूला, ठीक है। अब जनरल फार्मूले में क्या होगा, आपने याद रखना है सिंपल, इसमें दो चीज़ें, हाइड्रोकार्बन्स नाम पे गए थे तो हाइड्रो, इसमें हम लोग जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन, सिर्फ इन दोनों की बात होगी, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, हमारे पास जनरल जो फॉर्मूला होगा कि कार्बन जो है हमारे पास कितने हैं, ठीक है। यहाँ पे बात होगी कि कार्बन हमेशा क्या होंगे हमारे पास, दो ही होंगे, ठीक है। मतलब सिंपल सा ये समझने के लिए कि कार्बन जो है फॉर्मूला समझने के लिए कि जो हमारे पास हाइड्रोजन होंगे, सॉरी जो हाइड्रोजन होंगे वो हमेशा दो ही होंगे, और जो कार्बन होंगे वो डिपेंड करेगा रूट वर्ड्स पे, ठीक है। अब देखो जनरल फॉर्मूला है हमारे पास CnH2n+2, किसके लिए, एल्केन के लिए, ठीक है। उसके बाद एल्कीन पे देखेंगे, एल्कीन पे डबल बॉन्ड बनेगा जिसका फॉर्मूला होगा CnH2, समझ गए। उसके बाद एल्काइन के लिए ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, और जिसमें फॉर्मूला क्या होगा CnH2n-2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना, अगर आपको एल्कीन का भी पता है ना, ठीक है, एल्कीन का पता है आपको कि बीच में जो हमारे पास एल्कीन आएगा और जो साइड में क्या है एल्केन है उसमें +2 हो जाएगा, और एल्केन दूसरी साइड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो एन में -2 हो जाएगा, और यही आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। इसमें ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो सी होगा वो क्या है हमारे पास, वो है बच्चे हमारे पास कार्बन एटम, ठीक है। एन क्या होगा यहाँ पे, एन हमारे पास चाहे हाइड्रोजन के पास लगा हुआ है या कार्बन के पास लगा हुआ है वो हमेशा एक ही रहेगा, और वो रहेगा आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इसी के साथ हमेशा रहेगा। और एच क्या है, एच है हमारे पास हाइड्रोजन, समझ गए। उसके बाद आप बच्चों ने एक बात हमेशा याद रखनी है कि हमारे पास जो कार्बन होता है, ठीक है, एक हमारे पास एक अकेला ऐसा एलिमेंट है जो क्या करता है, हमेशा बॉन्ड अपने चारों तरफ बनाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है इसके कितने बॉन्ड बनते हैं, हमेशा चारों तरफ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पे अगर हम बात करें एल्केन की, ठीक है, तो एल्केन में क्या है हमारे पास, पहले तो नेम है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, 7 तक तो इसमें जो है वो कार्बन एटम कितने होंगे, यहाँ पे याद रखना है आप बच्चों ने कि जो भी हमारे पास क्या होंगे, जो हमारे पास मीथेन है तो मीथेन का हमेशा कार्बन एटम कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। ये यूनिवर्सल है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, मीथेन का 1 रहेगा, इथेन का 2 रहेगा, ठीक है, प्रोपेन का 3 रहेगा, ब्यूटेन का 4 रहेगा, पेंटेन का 5 रहेगा, हेक्सेन का 6 रहेगा, हेप्टेन का 7 रहेगा, ठीक है। जनरल फार्मूला भी ये भी यूनिवर्सल है, इट नेवर कैन बी चेंज, ठीक है, समझ गए ना। तो अब हम लोग किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पे देखेंगे हमें पता है एल्केन का फॉर्मूला क्या, तो चलिए देखते हैं एल्केन का फॉर्मूला। एल्केन का फॉर्मूला है हमारे पास
CnH2n+2, ये हमारे पास एल्केन का फॉर्मूला है। ठीक है, एल्केन ANE, हमेशा इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा, याद रखना, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब हमने किस चीज़ का, चलो मीथेन का निकालते हैं, मिथ का निकालते हैं, या फिर एन लगा तो इसके साथ सिंगल बॉन्ड ही होगा। ठीक है, बॉन्ड को छोड़ दो अभी। ठीक है, वो स्ट्रक्चर बनाने के काम आता है, ऐसे कोई कुछ भी काम नहीं होता है इसका। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एन मिथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे फॉर्मूला था आपके पास CnH2n+2, और यहाँ पे मिथ का लेंगे। अब मिथ का जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है कितने होते हैं, मिथ का 1 होता है। ठीक है, तो अब भर दो, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे कार्बन हम लोगों ने मान लो C ले लिया। ठीक है, N नंबर ऑफ कार्बन 1, हाइड्रोजन H। ठीक है, उसके बाद 2 यहाँ पे लगेगा ही, ये भी यूनिवर्सल फॉर्मूले से है, तो 2 इंटू N कितना है 1+2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा C1H, 2 इंटू 2 इंटू 1 2+2, तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा C1H2 और 2, ये हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आया एक जर्नल फॉर्मूला। ठीक है, समझ गए, ये क्या आया हमारे पास, एक जर्नल फॉर्मूला आ गया। किस तरह से निकालना है समझ आ गया ना सबको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि अब उसके बाद आता है जनरल फॉर्मूले के बाद हमने क्या करना है, हमेशा नंबर ऑफ आपके पास होने चाहिए कि नंबर ऑफ कार्बन एटम हमें पता होना चाहिए कि प्रोपेन के 3 हैं, ब्यूटेन का 4 है, पेंटेन का 5 है। जैसे यहाँ पे जनरल फार्मूले की बात करूँ मैं, अगर यहाँ पे मैं करूँ पेंटेन का, ठीक है, तो पेंटेन का मुझे पता है, पेंट मीन्स 5। ठीक है, अब यह फार्मूला क्या है, CnH2n+2, तो यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, पेंट 5 C5H2 इंटू 5+2, तो C5H 2 5 10+2 C5H12। ये तो साथ में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकल गया ना, आप यहाँ तक करोगे सिर्फ। ठीक है, समझ गए ना, तो क्या निकल गया हमारे पास, पेंटेन का C5H12। समझ गए ना इस बात को, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो अच्छे से। जैसे मीथेन का बन गया CH4, इथेन का बन गया C2H6, प्रोपेन का बन गया C3H8, ब्यूटेन का बन गया C4H10, पेंटेन का बन गया C5H12, हेक्सेन का बन गया C6H14, हेप्टेन का बन गया C7H16। ठीक है, उसके बाद बात करें हम स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसे जानने के लिए हमें पहले क्या करना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि क्या है, मीथेन, एन लगा हुआ है, इट मीन्स कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब सिंगल बॉन्ड के लिए हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4, तो हमें पता है कि कार्बन क्या करता है, कार्बन अपने चारों ओर 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो अब 4 है, अब हाइड्रोजन तो क्या करेगा, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड भी बना देगा, डबल भी बना देगा। ठीक है, मोस्टली ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, H इसके साथ लगा दिया, इसके साथ शेयरिंग हो गई, इसके साथ शेयरिंग हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बना दिया इसने, ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन गया। ठीक है, समझ गए ना इस चीज़ को। उसके बाद तो ये था हमारा पार्ट 1 एल्केन के ऊपर। उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपका कंसेप्ट जो है वो एल्केन के ऊपर जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह से और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।